भारत आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल इकोनॉमिक शक्ति के रूप में और भी ज्यादा मजबूत होगा। ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को नई दिल्ली में हुई एक कार्यक्रम के दौरान कही है। इस कार्यक्रम में दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक भी मौजूद थे। बातचीत का फोकस भारत की आर्थिक दिशा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टमेंट कल्चर पर रहा। भारत के आर्थिक भविष्य और टेक्नोलॉजी की ताकत को लेकर मुकेश अंबानी ने एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है। लैरी फिंक के साथ खास बातचीत में अंबानी ने कहा कि आने वाले समय में भारत में रिलायंस जैसी 100 नई बड़ी कंपनियां खड़ी होंगी और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तकनीक आगे चलकर करोड़ों नई नौकरियों का रास्ता खोल सकती है। उनका कहना है कि भारत में टेक्नोलॉजी को अपनाने की क्षमता दुनिया के किसी भी देश से काफी बेहतर है। हम न केवल एआई का इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसमें दुनिया को लीड भी कर सकते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो नई टेक्निक को सबसे तेजी और बेहतर तरीके से अडेप्ट करते हैं। डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी इसके बड़े एग्जाम्पल्स है। ऐसे में एआई भारत के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का एक बड़ा अवसर हो सकता है। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने भी इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि भारत की युवा आबादी एआई को अपनाकर इसे ग्रोथ का एक इंजन बना सकती है। निवेश को लेकर अंबानी ने बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि हर भारतीय नागरिक को कंपाउंडिंग की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। बैंक अकाउंट में जो पैसा साधारण ब्याज पर पड़ा है वो असली कंपाउंडिंग नहीं है। मुकेश अंबानी के अकॉर्डिंग शेयर बाजार में लगा पैसा ही असल में कंपाउंडिंग का फायदा देता है और तो और लंबी अवधि में आपका वेल्थ यानी कि संपत्ति बढ़ाता है। मुकेश अंबानी और लैरी फिंक की बातचीत सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत के अगले 10 सालों का जो रोड मैप बताया है वो हर भारतीय को जानना काफी जरूरी हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों तक भारत 8% से 10% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ सकता है। वहीं मुकेश अंबानी का मानना है कि अगले 10 दशक खत्म होने तक भारत एनर्जी यानी कि ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा। अंबानी ने भारतीय स्टार्टअप्स पर एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा, मैं आने वाले समय में देश में 100 नई रिलायंस जैसी कंपनियां बनते देख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारत की आर्थिक नीतियों का पेड़ अब फल देने लगा है और हमारी इकोनॉमी अब पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल और टिकाऊ है। जियो और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप पर अंबानी ने कहा कि भारतीयों ने दशकों से बचत तो बहुत की है, लेकिन वो पैसा प्रोडक्टिव नहीं रहा, यानी उससे उतनी कमाई नहीं हुई जितनी की एक्सपेक्टेशंस थी। जियो ब्लैक रॉक का मकसद इसी डेड इन्वेस्टमेंट को मुनाफे वाली कमाई में तब्दील करना है। ब्लैक रॉक के सीईओ रॉब गोल्डस्टीन ने बताया कि भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी $1 ट्रिलियन से भी कम की है, जिससे बहुत बड़ा होने की जरूरत है। इसी पर जियो फाइनेंशियल के चेयरमैन केवी कामत ने उम्मीद जताई कि अगले 5 सालों में भारत में म्यूचुअल फंड निवेश 2 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा। भारतीय अब सिर्फ पैसा बचाने की बजाय पैसा बढ़ाने यानी कि इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।